तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पर, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। सिंपल हम सवाल को समझ जाएंगे एक बार और हम आसानी से कर देंगे। तो देखो इस प्रकार के सवाल के लिए हम क्या कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है कि जो भी संख्या, जैसे किसी संख्या करड़ी के अंदर कोई संख्या है, जैसे ये मान के चलो कितना है 225। तो देखो सबसे पहले तो करड़ी से बाहर निकालते हैं हम संख्या। तो कैडी से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सभी को पता है कि बैग करना पड़ता है। और अगर हमको ये पता होता है कि ये कितने का बैग है, जैसे कि ये 15 का बैग है, तो यहाँ 15 इसको कह देंगे और कैडी से बाहर 15 आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार होता है। अगर हमें इसका पता नहीं है कि कितने का बैग है, तो देखो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 225, अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो देखो सिंपल सा हम गुणनखंड करने के लिए हम पीछे का अंक देखेंगे। पीछे 5 लिखा है, हम सीधा 5 से काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, पंचों को 20, 5 पचम 25। देखो यहाँ 5 लिखा है, तो हम सीधा कितने से 5 से काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, पनम 45। 9 बचा। अब देखो 9 लिखा है, 3 से काट देंगे, 3 बचा। 3 से काट देंगे, 1 बचा। तो देखो 2 जूड़ा बन गए। कितने, 2 जूड़ा। तो देखो यहाँ लग जाएगा 3 का बैग। अगर कैडी में लिखेंगे 3 का बैग और 5 का बैग, ये रहेंगी कैडी में। और फिर देखो 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो देखो हम इस प्रकार कैडी की संख्या को हम गुणनखंड से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हमको जब डायरेक्टली बैग पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ 15 का बैग करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। अब बात आती है इनकी कि इतनी अधिक कैडी लगी है जब, तो हम क्या कहेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो इसका आंसर आ रहा है उसे अगली संख्या में जोड़ते जाना है। प्लस लिखा है तो हमें जोड़ते जाना है, बस हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब क्या होता है। तो देखो अभी जो सामने लिखा है, तो यहाँ तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखा है हम सबसे पहले सॉल्व तो इसी को कहेंगे। तो देखो जो लिखा है सो इसे हम लिख देंगे। कैडी 10 प्लस क्या लिखा है, प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस, अब देखो अभी हमने समझाया ना 225 कितने का बैग होता है, तो सभी को पता है 15 का बैग होता है। तो हम यहाँ 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का बैग हो गया। अब देखो ये अगली बार में क्या होगा, ये कैडी से बाहर हो जाएगा। तो देखो अगला राउंड चलता है, यहाँ से देखो अगला स्टेप। तो देखो यहाँ 10 प्लस के बाद अभी सामने की संख्या तो जो है वही रहेगी, 25 प्लस 108 प्लस कितना है, 154। अब देखो ये इसकी कैडी हट जाएगी, क्योंकि इस पर भाग लग गया है। तो यहाँ प्लस के आ जाएंगे कितने, 15। अब हमको क्या करना है, ये 15 यहाँ जुड़ जाएंगे, 154 है, अब ये 15 जुड़ जाएंगे। तो देखो अब आगे क्या होता है, 10 प्लस, इसे हम अभी कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा है वही लिखा रहने देंगे। 25 प्लस हमको जो सॉल्व करना है उसको देखेंगे, 108 प्लस, अब देखो 5 और 4 9, तो 9 हो गया, 5 और 1 6, तो 6। देखो यहाँ 1, ये कितना हो गया, 169। 169 कितने का भाग होता है, तो देखो 169 13 का भाग होता है। 13 स्क्वायर सो कितना हो जाएगा, 169। तो देखो हम आगे क्या कहते हैं, यदि कहीं भी इस प्रकार की संख्याओं को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसे आसानी से गुणनखंड कह सकते हैं। जैसे यहाँ तो 169 लिखा है तो हमको पता है, लेकिन कहीं कोई बड़ी संख्या दे दी, जैसे कोई ज्यादातर संख्या दे दे, अपन को नहीं पता है, तो हम सीधा गुणनखंड कर लेंगे और बस सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 प्लस जो अभी सामने लिखा है उसे हम डायरेक्टली लिखा रहने देंगे, 25 प्लस, अब देखो क्या होता है, 108 इतना तक तो हो गया। अब देखो ये कितने, 169 कितने का भाग होता है, तो सभी को पता है 13 का भाग होता है। तो हमने 13 पर इसको लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, अब देखो 13 ये कैडी से बाहर आ जाएगा, प्लस अब कितना हो जाएगा, 25 प्लस, सो देखो 108 यहां हो गया और प्लस में 13 आ गया।
13 अब कैडी से बाहर निकल गया तो यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा 13। अब देखो 13 उसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ कितना है देखो 10 प्लस कैडी के 25 प्लस अब कितना हो जाएगा तो देखो जैसे कि 108 में 13 हुआ जुड़ गई तो कितना हो जाएगा 121। तो कितना हो जाएगा 121। अब देखो 121 किसका वर्ग है 121 किसका वर्ग है 121 किसका वर्ग है। तो देखो हमको सबको पता है कि 11 का वर्ग 121 होता है। तो देखो यहाँ क्या है 10 प्लस यहाँ कितना है 25। सो 25 प्लस यहाँ लग जाएगा 11 का स्क्वायर। इतना बात समझ में आएगी। 121 किसका होता है 11 का। तो जो भी संख्या अपन को समझ में नहीं आए तो हम उसका गुणनखंड कह लेंगे। जैसे इसका वर्ग याद नहीं है तो हम गुणनखंड कह लेंगे। देखो यहाँ 10 प्लस यहाँ 25। अब देखो 11 तो बाहर आ गया कैडी से, अब 11 बचे तो अब देखो 11 भी उसी में जुड़ जाएंगे। अब कितना हो जाएगा 10 प्लस 11 जुड़े तो यहाँ कितना हो गया 25 और 11 तो हो गया 36। अब देखो 36 किसका वर्ग होता है तो 36 हमको पता चलता है कि 36 कितना 6 का वर्ग होता है। तो देखो हमने 6 का स्क्वायर लगा दिया। अब देखो क्या होता है, अब देखो 10 प्लस 6 आ जाएगा, 6 बाहर आ गया। अब देखो 10 प्लस 6 तो कितना हो गया 16। अब देखो 16 कितने का वर्ग होता है, सभी को पता है कि 16 4 का वर्ग होता है। तो देखो हमने यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिया तो बराबर हमारा आंसर 4 आ जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार ये सारे सवाल होते हैं और हमारा 4 आंसर आ जाएगा। सो इस प्रकार की प्रोसेस करते हुए हमारा कौन सा नंबर सही हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन बी नंबर है, बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको सिंपल सा सॉल्व करते जाना है। चाहे संख्या कितनी भी हो हमें देखकर परेशान नहीं होना है, तो हमें सिर्फ सॉल्व करते जाना है और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।